सो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं गणितीय संकेत। कुछ गणितीय संकेत एंड फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री वाले के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं एंड साथ में मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान से एक एक को समझिए। सबसे पहले अपन देखते हैं इस लाइन वाले को। तो इसलिए होता है, इसका अपन सिंबल किस टाइप से दर्शाते हैं, एक डॉट ऊपर दो डॉट नीचे, तो उसको अपन कहते हैं इसलिए। अगर चूकी को दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, डॉट डॉट ऊपर कर देंगे, एक डॉट नीचे आ जाएगा, तो उसको कहते हैं चूकी। अनुपात में दर्शाना है तो डॉट डॉट समान करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, है ना, मतलब वो अनुपात हो जाता है। अगर दो कर देंगे, दो और दो ऐसे करेंगे तो वो हो जाता है समानुपात। क्या होता है, समानुपात। प्लस हो जोड़ कहते हैं इसको, माइनस उसको घटाव कहते हैं। देन इसको समझ लेते साथ में, अगर बड़ी बड़ी लाइनें दो समान खींची है तो उसको कहते हैं समांतर। अगर दो क्षैतिज खींची हुई और ऊपर एस के समान संरचना बनी तो उसको कहते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं इसको, सर्वांगसम। अगर जीरो जैसा दिखा रहा है तो इसको कहते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। और देखिए पाई, ये पाई का निशान है, इसका मान होता है 22/7 होता है। और एस होता है, इसको कहते हैं त्रिभुज की अर्ध परिमिति। क्या कहते हैं, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। और आर लिखा है तो उसको त्रिज्या कहते हैं, डी लिखा है तो उसको व्यास कहते हैं, सी लिखा है तो उसको परिधि कहते हैं, और ए लिखा है तो उसको क्षेत्रफल कहते हैं। इसको समझ लीजिए। छोटा कोष्ठक इस टाइप का होता है, इसको छोटा कोष्ठक कहते हैं। ये बड़ा कोष्ठक हो जाता है। ये सी आकार की संरचना, उसको कहते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। अगर ऐसा क्या हो तो उसका मतलब होता है निष्कर्ष निकलता है। इसका मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकलता है ना, इसे निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे। और अगर इस टाइप का चाप बना हो तो उसको कहते हैं सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। और ये होता है अल्फा। अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए के समान, लेकिन ऐसा लिखा है मैंने, तो ये होता है अल्फा, है ना, ये होता है अल्फा। बीटा होता है वो इस टाइप का होता है, बी के समान, लेकिन इसके एक नीचे डंडी ज़्यादा खींच देंगे तो वो हो जाएगा बीटा। गामा आर के समान दिखता है, आर के समान इस टाइप का दिखता है, उसको कहते हैं गामा। और डेल्टा होता है वो एस के समान दिखता है, लेकिन थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं डेल्टा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंटू होता है, इसको कहते हैं गुणा। क्या बोलते हैं इसको, गुणा कहते हैं। और भाग का सिंबल इस टाइप का होता है। अब उन लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ डॉट लगा देंगे तो वो हो जाता है भाग का निशान। बराबर हो तो इसको बराबरी कहते हैं ना, दो लाइनें तो उसको कहते हैं बराबर। अगर दो लाइनें खींचे उसको क्रॉस किया तो वो हो जाता है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अगर इस साइड से मुंह खुला है तो उसको अपन कहते हैं बड़ा है, मतलब इससे वो बड़ा है। अगर इस साइड मतलब अपनी और मुंह खुला है, मतलब वो आपसे छोटा है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे कि आपकी ओर मुंह खुला है तो उसको कहते हैं आपसे वो छोटा है। अगर आपकी ओर छोटा मुंह खुला और उसकी ओर बड़ा मुंह खुला है तो उसको कहते हैं आपसे बड़ा, है ना, बड़ा होगा। देखिए ये वर्गमूल का निशान है इस टाइप का, उसको कहते हैं वर्गमूल, है ना, ऐसे वर्गमूल निकलता है। अगर वर्गमूल के ऊपर 3 कर देंगे तो उसको कहते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं, घनमूल। अगर 3 कर दिया तो इसको घनमूल कहते हैं। एंड कोण इस टाइप का होता है, कोण ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पर कोई मतलब ऐसा त्रिभुज है, उसका कोण बन रहा है ना, ये कोण हो जाता है। तो कोण को ऐसे थोड़ा ऐसे दर्शाते हैं ना, इसको तिरछे निशान से दर्शाते हैं, ऐसे कोण। अगर थोड़ा और झुका होता है, थोड़ा और झुका होता है, उसको कहते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण। देख सकते हैं ये न्यून कोण, थोड़ा झुका हुआ और है तो उसको कहते हैं न्यून कोण। अगर इस टाइप का लंबवत कोण है तो उसको कहते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण, जहाँ पर 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। अगर इस टाइप की संरचना है तो उसको कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। अगर ऐसा दिखा रहा है तो उसको कहते हैं लंब। अब यहाँ पर समझिए, अगर राउंड है और उसके अंदर डॉट लिखा है तो उसको कहते हैं व्रत। क्या बोलते हैं, व्रत। अगर राउंड है उसके अंदर एक लाइन खींची है तो उसको कहते हैं जीवा। क्या बोलते हैं इसको, जीवा कहते हैं। अगर इस प्रकार की संरचना है तो उसको कहते हैं चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। अगर ऐसी गोल संरचना है और इसकी आधी भरी हुई है, आधी भरी हुई है तो उसको कहते हैं व्रतखंड। क्या कहते हैं, व्रतखंड। अगर गोल संरचना के अंदर कुछ इस टाइप का कोण बना हुआ है तो उसको कहते हैं त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। अगर राउंड कुछ सिंबल दिखा रहा है तो उसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। इस टाइप की संरचना आप बहुत सारे देखते होंगे मैथमेटिक्स में, इस टाइप की संरचना होती है, इसको कहते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अगर थोड़ा सा झुका हुआ है इस टाइप का तो उसको कहते हैं अपन चतुर्भुज। क्या कहते हैं, चतुर्भुज। थोड़ा सा झुका हुआ है तो उसको चतुर्भुज कहते हैं। अगर सिंपल है इस टाइप का और इसके चारों किनारे समान है तो उसको कहते हैं वर्ग। अगर यहाँ पर देखिए दो किनारे समान है, ये वाला किनारा, ये वाला और ये वाला, तो उसको कहते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत। अब समझना, जैसे कि यहाँ पर है लेकिन ये थोड़ा झुका हुआ है इस टाइप का, लेकिन बड़ा है, वर्ग के समान है, ये वर्ग था उसके समान है, तो उसको कहते हैं समचतुर्भुज। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना है, ये वाला ये छोटा है और ये बड़ा होता है, इसको कहते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। अगर इस टाइप का है जिसमें दो ही
किनारे समान है, ये दो ही किनारे समान है, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। इस प्रकार की संरचना है तो उसको कहते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा कहते हैं। समझ गए? देखिए यहाँ पर डेल्टा हो गया था, एप्सिलॉन बाकी था। इस प्रकार की ई जैसी संरचना है, देखिए ई अपन लिखते हैं इस टाइप की, तो ई जैसी संरचना है लेकिन वो छोटी होती है ना, ऐसी छोटी होती है इस टाइप का, तो उसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी कह सकते हैं, एप्साइलन भी कह सकते हैं इसको। अगर इस प्रकार का सिंबल दिखा रहा है तो उसको अपन कहते हैं जेटा। क्या कहते हैं? जेटा। इसे कहते हैं ईटा। इसे क्या कहते हैं? ईटा। और इसको कहते हैं थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा कहते हैं। और ये हो जाता है टाउ। ये फिजिक्स में बहुत सारे देखोगे आपने, टाउ है ना, टाउ। ये थीटा भी देखा होगा, ईटा भी देखा होगा, जेटा नहीं देखा होगा आपने। इसके अंदर कप्पा देखा होगा आपने, कप्पा। इसको के समान ही होता है, ये कप्पा होता है ना, इसको कप्पा बोलते हैं। ये केमिस्ट्री में आता है ज़्यादातर। और लैम्बडा तो आपने जानते ही होंगे, लैम्बडा उल्टा वाई कर देना, इसको लैम्बडा कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पर समझना है, ये होता है यू, ये होता है यू, जबकि ऐसा हो जाता है इसको कहते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? ये वाला है ना, ये वाला म्यू हो जाता है। अगर वी है और थोड़ा सा ऐसा है तो उसको कहते हैं न्यू। क्या बोलते हैं इसको? न्यू। ये हो जाता है रो, इसको ऐसे कहते हैं रो, है ना, ये पी के समान होता है, रो होता है। इसके बाद होता है ये त्रिशूल के समान, इसको कहते हैं साई। क्या बोलते हैं? साई कहते हैं। थोड़ा इस टाइप का होता है, ये डब्ल्यू के समान होता है लेकिन थोड़ा इस टाइप का होता है, इसको कहते हैं ओमेगा। और ये ओम को जानते ही होगा आपको, ओम का नियम है ना, ओम का नियम मैंने पढ़ा भी दिया है, ये ओम कहलाता है। क्या कहलाता है? ओम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा इधर से, और एक इधर से ले लीजिएगा, और यहाँ पर बीच में छूट गया तो इसको ले लीजिएगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।